उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र व अनुदेशक साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई उनका निष्कर्ष साझा करेंगे और जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण आदेश अपर मुख्य सचिव का समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए जारी हुआ है। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट आ चुका है कि जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जो विशेष अपील संख्या 398/2026 में पारित आदेश दिनांक 22/5/2026 के संबंध में जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर जो 22/5/2026 को आदेश जारी किया गया है उस पर पेज में एक महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर आपको जानने को मिल रहा है। 22/5/2026 के आदेश के पैरा का जिक्र किया गया है जो आप यहाँ पर पहले भी जान चुके हैं। आगे साथियों पॉइंट नंबर 3 में इंगित कराया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त आदेश दिनांक 22/5/2026 के प्रस्तर 10 फर्स्ट से 10/6 तक दिए गए निर्देशानुसार समय के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए उपरोक्त प्रस्तर 10/7 के अनुसार अपने जनपद से संबंधित तैयार की गई जो स्पष्ट तौर पर रीडिप्लॉयमेंट हेतु चिन्हित शिक्षकों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रारूप संलग्न वन शासन को ईमेल आईडी पर दिनांक 26/6/2026 तक जो है अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का जो है कष्ट करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो पहला पॉइंट क्रम संख्या का है, दूसरा जनपद का नाम है, तीसरा विद्यालय का नाम प्राथमिक है या उच्च प्राथमिक या संविलियन विद्यालय है और साथियों शिक्षक जो चिन्हित है उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे महत्वपूर्ण शासनादेश जो है जारी हो चुका है। यहाँ पर 26 जून तक जो है स्पष्ट तौर पर अनिवार्य रूप से जो स्पष्ट तौर पर तैयार शिक्षकों की सूचना है उसे प्रेषित करना है। अब इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में खबर भी आ चुकी है, आइए निष्कर्ष जानते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर खबर जानेंगे कि 26 तक भेजें सरप्लस शिक्षकों की अंतिम सूची। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार या अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के पुनर्समायोजन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सरप्लस शिक्षकों की सूची का सत्यापन कराकर आपत्तियों का निस्तारण करें और अंतिम सूची 26 जून तक शासन को उपलब्ध कराए। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों के तबादलों पर रोक भी लगा रखी है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन जो याचिका है, याचिका में 22 मई को जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट हो रही है। अगर बात कर ली जाए, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, इंगित कराया गया कि सरप्लस शिक्षकों की जो सूची 22 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ही तैयार की गई है या नहीं, जहाँ भी त्रुटियां कमियां पाई जाएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया 10 दिनों के भीतर पूरी करने को कहा गया है। साथ ही सत्यापन के बाद जिला स्तरीय समिति इन प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करेगी। सभी आपत्तियों पर 20 जून तक निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरप्लस शिक्षकों की पहचान पूरे प्रदेश में एक समान तरीके से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत के आधार पर की जाएगी, यानी जिस शिक्षक की नियुक्ति पहले हुई है उसे प्राथमिकता के आधार पर सरप्लस जो है माना जाएगा। विषयवार मामलों में भी यही जो है व्यवस्था जो है लागू रहेगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। अगर इसके अलावा बात कर लें 30 अप्रैल 2026 की कटाव तिथि के बाद अन्य आंकड़े स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। अगला महत्वपूर्ण आदेश अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से यह महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हो चुका है। यह आदेश समस्त जिलाधिकारी, समस्त मंडलीय सहायक, समस्त वीएसए के लिए जारी किया गया है। अगर आप आदेश का अवलोकन करेंगे, एक वर्चुअल बैठक 5 जून 2026 को जो आयोजित हुई जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण जो उपस्थित रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे विचार विमर्श के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो है जारी किए गए हैं। पहला आदेश कैशलेस चिकित्सा कार्ड के संबंध में जारी किया गया है। 6/9/2026 तक सभी संबंधित का जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए, यह निष्कर्ष दिया गया है।
आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु तो शासन के पत्र संख्या का उल्लेख करते हुए निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्रवाई की बात की गई है। आगे बात कर ली जाए समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी देयकों का भुगतान व पीएम श्री योजना के देयकों का भुगतान यथाशीघ्र किए जाने को लेकर के। अगली अपडेट निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एआरपी और ईसीसी एजुकेटर के चयन की कार्रवाई पूर्ण किए जाने के संबंध में। अगली अपडेट है शिक्षकों के लंबित देयकों तथा यथा चयन प्रोन्नत वेतनमान व अन्य महत्वपूर्ण जो प्रकरण है उनके जो है शीघ्र निस्तारण को लेकर के आदेश जारी हुआ है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे और भी विविध बिंदुओं को लेकर के महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुए हैं। जैसे पॉइंट नंबर 8 है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन कराए जाने और समय से काउंटर दाखिल किए जाने की कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी किया गया है। अगला आदेश जो है 9 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी आप जानना चाहेंगे। स्पष्ट है कि ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय खुलने के बाद लंबित जो भी स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं प्रवेश शेष या अन्य जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष उनके बारे में बात की गई है। तो विविध निर्देशों को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। बैठक के बाद निष्कर्ष आप सभी के समक्ष जो है आ चुका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नई 60,000 पदों की भर्ती को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। ग्रामीण संवर्ग में 48,000 और नगर संवर्ग में 11,508 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। यहाँ पर निष्कर्ष ये साझा किया गया है कि नगर संवर्ग में कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है और जो ग्रामीण संवर्ग में भर्ती हुई थी 2018 में, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी लंबित है। तो अगर बात कर ली जाए अभी समायोजन की प्रक्रिया का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसके बाद अध्याचन को लेकर के निष्कर्ष है। हालांकि जो नगर क्षेत्र के लिए स्पष्ट तौर पर 11,508 पदों की जो जानकारी हो ऑफलाइन मोड में भेजी गई, अभी ऑनलाइन मोड में आना बाकी है। तो इस प्रकार से देखेंगे अभी थोड़ा समय लगेगा। स्पष्ट तौर पर इस खबर में उन पदों का भी उल्लेख किया गया है जो भर्तियों के रिक्त हैं, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के 27,000 प्लस जो पद रिक्त हैं वो प्राथमिकता के आधार पर कहीं ना कहीं उन पर भर्ती की जानी है, जैसा कि कोर्ट का आदेश है। तो इन विभागों को अगर हम बात कर लें तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। दूसरी तरफ 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार जो है प्रक्रिया गतिमान है। 69,000 और 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के ऑलरेडी आदेश जारी हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं इन विविध निष्कर्षों के साथ बात कर लें तो वर्षों से इंतजार कर रहे साथियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि जल्द ये प्रक्रिया स्टार्ट हो और खबर का निष्कर्ष जो है प्रभावी हो सके। अगली खबर है कि एआरपी एसआरजी और डाइट मेंटर्स को मिलेगा लंबित भत्ता। जैसा कि राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी जिलों को 3.3 जो है करोड़ रुपए का भुगतान जो है जारी किया है। साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया है। डिप्लोमा धारकों को भर्ती परीक्षा में बैठने के निर्देश जो है जारी किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। पीएससी सीएससी के लिए संविदा पर भर्ती किए जाएंगे 3,000 डॉक्टर। जैसा कि एक और बहुत बड़ी संविदा भर्ती की स्थिति यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रही है। जैसा कि साथियों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमरोहा का आदेश 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जारी किया गया है। जैसा कि साथियों सचिव के आदेश के बाद जो अब स्पष्ट तौर पर माननीय कोर्ट के 3 आदेशों के बिहाफ पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन सूची के परिप्रेक्ष्य में जो अभिलेखों की सत्यापन की प्रक्रिया है वो जनपद अमरोहा में 15/6/2026 को संपन्न कराई जाएगी। उस परिप्रेक्ष्य में विज्ञप्ति जारी की गई है। सरप्लस शिक्षकों की सूची के साथ एक बड़ी अपडेट जो यहाँ पर साझा की गई हो, शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड का पंजीयन 6 सितंबर तक, जैसा कि हमने आपको अभी विस्तृत शासनादेश के माध्यम से निष्कर्ष इंगित कराया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की जो है मांग उठाई है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे अपर मुख्य सचिव से मुलाकात कर विविध जो है मुद्दों को लेकर के वार्ता हुई है। नए शैक्षिक सत्र के लिए कार्य योजना तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए शैक्षिक सत्र को बेहतर प्रबंधन, मजबूत आधारभूत सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के साथ शुरू करने के लिए व्यापक कार्य योजना जो है तैयार की है। बेसिक शिक्षा विभाग शैक्षिक सत्र में निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिले के 11,641 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसा कि निष्कर्ष जो है स्पष्ट किया गया। एक और बड़ी खबर साथियों आ चुकी है। जनगणना में लगे शिक्षकों को दिया जाए अर्जित अवकाश। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र वायरल, जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है साझा की गई है। आईटीआई प्रशिक्षकों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन बिना नहीं होंगे प्रवेश। जैसा कि प्रवेश प्रक्रिया से रिलेटेड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आ गई है। अपर मुख्य सचिव ने जर्जर स्कूलों को चिन्हित करने के जो है निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि आप सभी को हमने स्पष्ट तौर पर अभी आदेश इंगित कराया है। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी जो है इंगित कराया गया है।
बी फार्मा पाठ्यक्रम में बदलाव, छात्र अब पढ़ेंगे पाइथन, एआई और मशीन लर्निंग को लेकर के निष्कर्ष इंगित हो रहा है। 10 माह बाद भी जमीन पर नहीं उतरा यूपी आउटसोर्स सेवा निगम, इस पर पेज में बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। माननीय शिक्षकों ने पुरानी पेंशन सहित कई मुद्दों को लेकर के बात की है, अभी हमने आपको जानकारी साझा की है। साथियों, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय बहराइच उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भर्ती को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, संविदा पर निम्नलिखित विषय हेतु 30/6/2026 दिन मंगलवार को 10 बजे पूर्वांश से जो है इंटरव्यू का जो है स्पष्ट तौर पर आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कीर्तनपुर बहराइच उत्तर प्रदेश से एक और विज्ञप्ति आ चुकी है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, 2 पदों को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। एक और अपडेट यहां पर साझा की गई कि 11,500 प्लस पदों पर हुआ आरक्षण घोटाला, जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट साझा की गई है। 3 दिन में 21.92 लाख अभ्यर्थियों ने दी भर्ती परीक्षा, जैसा कि पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। इस एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत कई जिलों में विज्ञप्तियां गतिमान हैं, जैसा कि ये विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है। आवेदन की लास्ट डेट 17/6/2026 है। 89 पदों की भर्ती ही सोनभद्र जनपद की है। अगली 100 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है, आवेदन की लास्ट डेट 17/6/2026 है। भर्ती फिरोजाबाद की है। अगली अपडेट जो है वो भर्ती प्रक्रिया की 128 पदों की आवेदन की लास्ट डेट 17 जून ही है और चंदौली डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है। और अगली विज्ञप्ति 282 पदों की है, जनपद प्रयागराज की है और आवेदन की लास्ट डेट 26/6/2026 है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण भर्तियों का निष्कर्ष जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड था और इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा किया गया। निवेदन है कि वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली कोई भी जानकारी आपके लिए साझा की जाए आसानी से आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।